आपके स्क्रीन पर यह है खालिस्तानी समर्थक और भारत जिसे आतंकवादी बताता है हरदीप सिंह निज्जर। यह इंसान जो कनाडा में रहकर भारत विरोधी काम करता रहा और इसकी हत्या जून 2023 में कर दी गई रहस्यमय ढंग से एक गुरुद्वारे के सामने। अब इसकी हत्या भारत और कनाडा के बीच में जबरदस्त तनाव का विषय बन गई है। हालात इस कदर पहुंच गए हैं कि भारत और कनाडा के बीच में रिश्ते इस कदर खराब नहीं हुए जैसा कि अब हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूं हुआ क्या। यह हैं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो अपने पार्लियामेंट में आते हैं और इस बात की घोषणा करते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर जो कि एक कनाडा का नागरिक है, उसकी हत्या के पीछे भारतीय एजेंसीज का हाथ है। खुलेआम यह व्यक्ति ये कहता है, जबकि इस मामले की जांच अभी चल रही है। भारत ने अपना हाथ होने से सिरे से खारिज किया है। तो जब मामले की जांच चल रही है तो जस्टिन ट्रूडो ने इस तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैये का परिचय क्यों दिया? मैं चाहूंगा आप सुने जस्टिन ट्रूडो क्या कह रहे हैं, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. बात वहां नहीं रुकती। उनकी विदेश मंत्री सामने उभर कर आती हैं और इस बात का ऐलान करती हैं कि हम कनाडा में बसे एक भारतीय राजदूत को निष्कासित कर रहे हैं। ऐलान किया जाता है, सुनते हैं। We've been guided by three principles. The first one, we will seek the truth. The second one, we will protect Canadians at all times. And thirdly, we will protect Canada's sovereignty. I have conveyed these principles to my Indian counterpart, and I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, मामले की जांच चल रही थी, बावजूद उसके कनाडा सरकार ने इस गैर जिम्मेदाराना रवैये का परिचय दिया। भारत सरकार ने इसका करारा जवाब दिया। भारत सरकार का यह कहना है कि हमारा हाथ इस हत्या में नहीं है। उनका बयान सामने आता है। बात वहां नहीं रुकती। जवाबी कार्रवाई में भारत में बसे एक कैनेडियन राजदूत को एक्सपेल कर देते हैं। विदेश मंत्रालय क्या बयान जारी करता है आपके स्क्रीन पर। The High Commissioner of Canada in India was summoned today and informed about the decision of the government of India to expel a senior Canadian diplomat based in India. The concerned diplomat has been asked to leave India within the next 5 days. The decision reflects the government of India's growing concern at the interference of the Canadian diplomats in our internal matters and their involvement in anti-India एक्टिविटीज। सख्त लफ्जों का इस्तेमाल यहां पर विदेश मंत्रालय कर रहा है। चूंकि कनाडा ने हमारे एक राजदूत को हटाया, इसका जवाब भारत सरकार ने इस तरह से दिया है और यह कहकर कि ये जो डिप्लोमैट्स हैं भारत के अंदर भारत विरोधी गतिविधियां कर रहे थे। आज कनाडा सरकार से मेरे कुछ सवाल जिनका मैं जवाब चाहूंगा। भारत सरकार यह स्पष्ट कर चुकी है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में उनका कोई हाथ नहीं है। हरदीप सिंह निज्जर वो आदमी था दोस्तों जो भारत के खिलाफ गतिविधियों में शामिल था, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था। मगर इससे पहले मैं चाहूंगा कि कैनेडियन गवर्नमेंट कुछ सीधे सवालों का जवाब दे। दोस्तों, हरदीप सिंह निज्जर वो आदमी था जो एक गलत पासपोर्ट पर कनाडा में प्रवेश करता है, अपने आप को रवि शर्मा बताता है। बात वहां नहीं रुकती। उसके बाद वो कैनेडियन प्रशासन को यह भी बताता है कि मेरे साथ भारत में अत्याचार हो रहा है, मगर कोई सबूत नहीं दे पाता। फिर वो एक कनेडियन महिला से शादी करता है और यह सोचता है कि कम से कम इसकी बदौलत उसे नागरिकता मिल जाएगी। इन तीनों मोर्चों पर कनेडियन सरकार उसे नागरिकता नहीं देती, उसे शरण नहीं देती। मगर फिर कुछ
महीनों में रहस्यमय तरीके से हरदीप सिंह निज्जर को नागरिकता मिल जाती है। सवाल कैनेडियन सरकार से कि अपने रिकॉर्ड्स को खंगालिए। आपने खुद एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बार हरदीप सिंह निज्जर की याचिका को खारिज कर दिया था, उसे नजरअंदाज कर दिया था। तो फिर आज आप इस व्यक्ति के लिए आंसू क्यों बहा रहे हैं? हरदीप सिंह निज्जर का और क्या रिकॉर्ड है दोस्तों? हिंदुस्तान टाइम्स इस पर क्या कहता है, मैं उसे आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। स्क्रीन पर लगातार आता रहेगा। A key functionary in the Khalistani network, Nijjar was declared an individual terrorist under the Unlawful Activity Prevention Act in July 2020. He was accused of involvement in multiple cases of targeted killings in Punjab and funding secessionist activities. Nijjar was also blamed for instigating anti-India activities and been in touch with Pakistani agents. साल 2020 में यूएपीए के अंतर्गत इस आदमी को आतंकवादी घोषित भारत सरकार ने कर दिया था। यह इंसान पाकिस्तानी एजेंट से लगातार संपर्क में था। पंजाब के अंदर पृथकतावादी गतिविधियों में यह व्यक्ति शामिल था। यही नहीं, पंजाब के अंदर टारगेटेड किलिंग्स में भी इस व्यक्ति हरदीप सिंह निज्जर का नाम सामने आ रहा था। आगे, Nijjar was associated with Babbar Khalsa International before joining Khalistan Tiger Force and becoming its head. यह व्यक्ति बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ जुड़ा हुआ था और उसके बाद खालिस्तान टाइगर फोर्स का मुखिया बन गया। Nijjar traveled to Pakistan to meet KTF leader Jagtar Singh Tara and handlers in the Pakistani spy agency ISI sometime in 2013-2014. Nijjar साल 2013-2014 में पाकिस्तान जाता है, जहां वो मुलाकात करता है जगतार सिंह तारा के साथ, जो एक आतंकवादी है जिसे शह ISI दे रही है। सीधा सवाल, इस व्यक्ति के ऊपर कनेडियन सरकार आंसू क्यों बहा रही है? An official who did not want to be named said Nijjar monitored the recruitment and funding of young Sikh men for terror activities. At Punjab Police request, Interpol issued a red corner notice against Nijjar in 2016 while the NIA announced a 10 lakh bounty on his head in July last year. NIA ने इस पर 10 लाख का इनाम घोषित किया था। यही नहीं, पंजाब पुलिस की रिक्वेस्ट पर इसके खिलाफ एक इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। और सबसे शॉकिंग, यह इंसान पंजाब के युवाओं को बरगला रहा था खालिस्तानी आंदोलन से जुड़ने के लिए। यह व्यक्ति लगातार कोशिश कर रहा था हमारे शांतिपूर्ण पंजाब के माहौल को भंग करने के लिए। बड़ा सवाल यह कि इसकी जो गैर जिम्मेदाराना गतिविधियां थी, उस पर प्रधानमंत्री ट्रूडो खामोश क्यों थे? क्या यह सवाल नहीं उठना चाहिए? आखिर क्या वजह है कि इतनी जल्दबाजी में आपने हमारे एक डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया, जबकि मामले की जांच अभी भी चल रही है? आपके पास क्या सबूत है कि भारत का उसमें नाम है? और सबसे बड़ी बात, मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं। दो पल के लिए अगर मैं मान भी लूं कि इसके पीछे भारत सरकार है, सबसे बड़ी बात, यह व्यक्ति जिसे भारत एक आतंकवादी मानता है, जो भारत विरोधी गतिविधियां करता है, इसके बारे में कनेडियन सरकार क्या कहती है? और यह ना भूलें, चाहे अमेरिका की CIA हो या फिर इस्राइल की मोसाद, इनका लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। ये लोग विदेशी जमीन पर जाकर अपने मुल्क के दुश्मनों को मौत के घाट उतारते हैं। पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं किए जा सकते। खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका इस खबर से बहुत व्यथित है। तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अमेरिका अपने गिरेबान में झांके, अगर उसे व्यथा सुनाई दे रही है या व्यथा महसूस हो रही है, उसे इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि आप भी विदेशी जमीन पर जाकर आतंकवादियों पर निशाना साधते हैं। उस पर तो फिल्में बनती हैं ना। बताइए, मोसाद ने जिस तरह से उनके ओलंपिक खिलाड़ियों की हत्यारे को लेकर
उन्होंने एक पूरा मिशन रचा था दोस्तों, और सबको मौत के घाट उतार दिया था। उस पर उन्होंने बाकायदा एक फिल्म बनाई थी, हालांकि फिल्म अमेरिका ने बनाई थी, जिसके डायरेक्टर थे स्टीवन स्पीलबर्ग, और फिल्म का नाम जैसे कि आप जानते हैं म्यूनिक था। मगर आप तो उसे रोमांटिसाइज करते हैं, एक बहुत बड़ी चीज बताते हैं। सबसे बड़ी बात, भारत ने अपना नाम होने से इनकार किया है। दूसरी बड़ी बात, अगर भारत के खिलाफ कोई गतिविधियां कर रहा है तो उसको लेकर मेरे मन में कोई सहानुभूति नहीं है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए मेरा मानना है कि कनेडियन सरकार की जो हरकत है वो बहुत ही इमेच्योर है, बहुत ही अपरिपक्व है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।